अभी अभी इसरो की तरफ से सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान ने सिग्नल भेजा और इस सिग्नल से ऐसी जानकारी बाहर निकलकर आया है जिससे इसरो के वैज्ञानिकों में फिर से खुशी की लहर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब आखिर जाग गया। चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर करोड़ों भारतीय जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे पर अब खुशहाली देखने को मिल रहे हैं और इस कारनामे को करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, ये सब शब्दों को सुनकर अपने आप में भारत और इसरो के प्रति गर्व महसूस होता है। लेकिन दोस्तों, आज 9 अक्टूबर की ताजा खबर की जानकारी देते हुए इसरो के चीफ सोमनाथ और उनके वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनने के बाद हर भारतीय की आंखों में आंसू आ गए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर दे और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट करे दे ताकि चंद्रयान-3 की इसी तरह से आपको अपडेट जानकारी मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, ऐसा वैज्ञानिकों ने क्या कह दिया जिससे भारत के लोग रोने लग गए? चंद्रयान-3 खत्म, ये हम नहीं कह रहे, इंडिया टुडे, लाइफ साइंस, बिजनेस टुडे, ऐसे कई न्यूज चैनल बोल रहे हैं और जो नहीं बोल रहे हैं उनका इशारा कहीं ना कहीं इसी तरह है। जैसे कि आपको पता होगा, 4 सितंबर 2023 को इसरो ने चांद की सतह पर अपना लास्ट मिशन किया था, जिसमें उन्होंने विक्रम लैंडर को चांद की सतह से 40 मीटर ऊपर उठाकर वापस से लैंड किया था। और इस लास्ट टेस्ट के बाद इसरो ने विक्रम और प्रज्ञान को 22 सितंबर यानी कि नेक्स्ट लूनर डे तक स्लीप मोड में डाल दिया था। पर 22 सितंबर बीतने के बाद भी आज 2 हफ्तों के बाद भी विक्रम लैंडर और रोवर से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। इसरो के डायरेक्टर नीलेश देसाई और इसरो के चीफ सोमनाथ, इन दोनों ने यह क्लियर कर दिया था कि चंद्रयान से कनेक्शन के चांस 50% ही थे और वह भी 28 सितंबर तक अगर हो पाए तो दोस्तों यह सवाल आता है हमारे सामने, क्या आप या हम सब जानते हैं चंद्रयान-3 से जुड़ी सारी उम्मीदें छोड़ दें? इसरो से ऐसी कौन सी गलती हो गई जो वह चंद्रयान-3 को दोबारा रिएक्टिवेट नहीं कर पा रहे? लेकिन अब जो कि वह जैसे ही वो रिएक्टिव नहीं कर पा रहे हैं तो चांद की सतह पर पड़े हमारे विक्रम और प्रज्ञान का क्या होगा? इसरो का यह सबसे मजबूत मिशन है, इसे लेकर हम सभी भारतीय इतने खुश थे। वह क्या एक फेलियर मिशन साबित हुआ? दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम इंटरनेट में सर्च कर रहे थे तो हमें ऐसी रिसर्च और थियरीज मिली। चंद्रयान-3 को जगन्ना 0% था। तो दोस्तों, चलिए कंप्लीट समझते हैं कि वाकई में यह मिशन फेलियर हुआ। तो सबसे पहले इस सवाल से शुरू करते हैं, 22 सितंबर को हुआ क्या था? लेकिन इसके बाद में हम आपके सामने एक ही बात रखेंगे जो खुद एक सीनियर वैज्ञानिक ने कहा है। उन्होंने एक तरह से यह कहा था कि चंद्रयान-3 के लिए रिएक्टिव को लेकर हम सब जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि उस उम्मीद को असलियत में बदलने के लिए एक मेजर कंपोनेंट जो चंद्रयान-3 में होना चाहिए था वह उन्होंने नहीं लगाया। दरअसल इसरो ने अपने मिशन के लिए सोलर पावर बैटरी ही यूज किया था, जो सिर्फ 18 डिग्री सेल्सियस तापमान ही झेल सकता था, पर रात के दौरान वहां का तापमान -250 डिग्री तक गिर जाता है। अब ऐसे में जब विक्रम और प्रज्ञान को जब स्लीप मोड में डाला गया, लेकिन इन सच्चाई के तौर पर बिना बिजली के टेम्परेचर झेलना नामुमकिन था। अब इतनी कम टेम्परेचर में बैटरी के अंदर केमिकल में रिएक्शन होने लगता है और इससे बैटरी की पूरी ताकत धीमी हो जाती है। इसलिए इतने कम टेम्परेचर में बैटरी में भरा इलेक्ट्रिक लाइट फ्रिज हो जाता है। अब जब बैटरी में 4 पार्टिकल फ्रिज हो जाएंगे तो वह काम कैसे कर पाएगा? यानी कि ठंड के मारे बैटरी कमजोर पड़ जाएगा। और ऐसा ही हुआ अभी, और इसीलिए इन बैटरियों को, या यूं कहो सभी मशीनों को गर्म रखने के लिए इसरो वैज्ञानिकों का यह कहना है कि RHU, जो कि एक हीटर होता है, इस प्रकार के डिवाइस को लगाना चाहिए था। अगर इस डिवाइस को लगाया गया होता तो आज हमें विक्रम और प्रज्ञान की रिएक्टिव की होने की उम्मीद नहीं, बल्कि पूरा दावा होता है कि वह दोबारा नींद से जागे। आखिर ये डिवाइस क्या होता है और इसके लगाने से हमारा मिशन कैसे सक्सेसफुल होता, वह हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल आप इतना समझ लो कि इस RHU के ना होने के बावजूद भी चंद्रयान-3 को स्लीप मोड में डालने से पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम और प्रज्ञान, इन दोनों के रिसीवरों को ऑन रखा था, इस उम्मीद से कि किसी तरह 14 दिन बाद इन दोनों से संपर्क किया जा सके। और इसीलिए 22 सितंबर 2023 के लिए इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के लिए रिवाइज करने के लिए अपना लास्ट सिग्नल भी भेजा था। लेकिन अब तक इसरो को उस दिशा में कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिले हैं और गाइडलाइन सिर्फ 30 सितंबर तक ही थी। और अगर 30 सितंबर तक ही था, विक्रम और प्रज्ञान नींद से नहीं जागे, तो इसरो के साथ साथ भारत के चहेते चंद्रयान
3 के विक्रम और प्रज्ञान और इसरो के मैसेज पर चांद के भयानक दुनिया में शहीद हो गए। यानी इन शब्दों से यही फीलिंग आ रही है कि चंद्रयान 3 सेकंड रात के लिए नहीं बनाया गया था। बस एक उम्मीद बांध रखी थी कि इनकेश वह रात के बाद सरवाइव कर पाता है तो हम इस मिशन को शायद कंटिन्यू रख पाएंगे। लेकिन इन सब को देखने के बाद यह सवाल खड़ा होता है कि अगर ऐसा कोई डिवाइस था जो चंद्रयान 3 में लगने से लूनर नाइट में सरवाइव कर सकता था और इसरो के ऑफिशियल भी यह कह रहे हैं कि यह डिवाइस लगाना था, तो फिर इसरो ने यह डिवाइस क्यों नहीं लगाया? ऐसा क्या भूल हो गया? क्या यह डिवाइस हैवी था या फिर कोई बजट का इशू था या फिर यह डिवाइस चंद्रयान 3 में लगाना ठीक नहीं था? तो दोस्तों, हम इन तीनों सवालों का जवाब सिर्फ एक बार में दे देते हैं। जब आप इस डिवाइस के बारे में पढ़ोगे तो आप यह देखकर हैरान हो जाओगे। इस डिवाइस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? देख लो। चीन की चाइनीज 4 के लिए यूट्यूब रोवर ने 14 रातों में 1.4 यानी 45 किलोमीटर सबसे लंबे वक्त तक ऑन परेशन में रहने का रिकॉर्ड बनाया था। जब हमने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की थी तो हमें पता चला था कि उन्होंने भी अपने रोवर में RHU फिट किया था। यानी कि दोस्तों, अगर RHU चंद्रयान 3 में लगा होता तो यह लूनर नाइट के वक्त हमारे विक्रम और प्रज्ञान को जिंदा रखने में एक गेम चेंजर साबित होता। लेकिन दोस्तों, आपने इस डिवाइस में एक चीज को नहीं देखा होगा। इस डिवाइस में एक तरफ को ठंडा करना पड़ता है तो एक तरफ गर्म करना पड़ता है। लेकिन अब तो ठंडा करना आसान है, चांद की रात में ठंडी होती है। पर अब बात आता है कि गर्म कैसे किया जाए, जो कि बिना सूर्य की गर्मी से मेटल को गर्म कैसे किया जाए। पर दोस्तों, आपका सवाल समझ गए तो आपको इसरो की मजबूरी का पूरा एहसास हो चुका होगा। देखिए, इस डिवाइस में हीट जनरेट करने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहले एक धर्मेश कपल और दूसरा एक हिट्स सोर्स। और पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वैज्ञानिक एक स्पेशल टाइप की थर्मोकपल्स की चैन लगाते हैं जो सर्कुलर मोशन में अरेंज होती है। और जब बात हिट सोर्स के आता है तो उसके लिए तो इस सर्कुलर पैटर्न का बीच एक रेडियो एक्टिव प्रोटोडियम सोर्स रखा जाता है जो थर्मोकैपल्स को एक तरह हिट प्रोवाइड करता है। अब हमने जब कहा कि स्पेशल टाइप के थर्मोकैपल्स, तो उससे हमारा क्या मतलब था? यानी कि चंद्रयान 3 के रोवर का वेट 26 किलो है, बल्कि इस RHU का वेट 37 किलो है। तो सच में ही चांद पर रिसर्च करने वाले हमारे प्रज्ञान रोवर में इसे एक्टिवेट करना पॉसिबल ही नहीं था। अब आप यही सोच रहे होंगे कि इस रोवर में फिट नहीं हो सका तो चीन के रोवर में कैसे फिट हो गया? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, दोनों देशों के दोनों लोगों के मिशन अलग अलग थे। इसरो ने चंद्रयान 3 के डिटेल में ही इसरो ने अपने मिशन को पहले से ही सभी को बता दिया था कि उन्हें इस मिशन में सिर्फ 3 ही मिशन पूरा करने थे। पहला मिशन था विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। ये दोनों आप लोग देख लिए। अब हम कहे तो ये दोनों तो इसरो ने अचीव कर लिए। अब रहे तीसरे मिशन की बात, तो उसमें इसरो ने सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने की बात कही है। ये मिशन कहीं ना कहीं फेल नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने थे और उन्होंने किया भी था। अब चंद्रयान 3 को लेकर आपको बताएं कि मून नाइट में ऐसा हो सकता है कि सारा सिस्टम जाम हो जाए और वह कभी नहीं जगे। लेकिन कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि कई हफ्तों तक नींद में जाने के बाद भी कई सिस्टम चांद की भयानक दुनिया में वापस से जिंदा हो उठे हैं। लेकिन जितना इसरो को उत्तर चाहिए था उतना उन्हें मिल चुका है। तो कहीं इस मिशन को शॉर्ट मिशन, यह मिशन एक शॉर्ट मिशन साबित हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि हमारा चंद्रयान 3 फिर से जाग जाए और एक बार फिर से चांद पर नई रिसर्च को अंजाम दे और पूरी दुनिया में हमारे भारत का नाम ऊंचा हो। तब तक के लिए आप सभी लोगों को चंद्रयान 3 सही सलामत बने रहने की शुभकामनाएं कमेंट्स के द्वारा दे सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।